जय श्री कृष्ण। जय नीम कर बाबा। प्रेस तो रात को ही कर ली थी। मॉर्निंग के टाइम पर मैंने निकाला घिया। आज बहुत दिनों के बाद घिया का नंबर आया है तो घिया बनाएंगे। इतना हल्का हल्का दिन निकला है, 6 बजे का टाइम है। घिया कट किया मैंने ताज़ा ताज़ा और छौंकने के लिए चढ़ा दिया। फिर मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि मैं ताज़ा ही आटा गूँथूँ, तो मैंने सुबह सुबह ताज़ा आटा गूँथा। और आज क्योंकि घिया की सब्ज़ी है तो पराठे लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ मैं रोटियां भी दे देती हूँ सब्ज़ी के साथ। तो बच्चे पहले घिया की सब्ज़ी थोड़ा ना कम पसंद करते हैं, तो अगर सब्ज़ी 19-20 हो गई तो एटलीस्ट पराठों के साथ खाया जाएगा। इसलिए दोनों के टिफ़िन के लिए पराठे बनाए। और देसी घी ख़त्म हो गया, कल आएगा, तो आज बन रहे मक्खन के पराठे। अभी मक्खन के पराठे बनाने छोड़ ही रखे, घी में ही बनते हैं। उड़ता ज़्यादा है ना ये मक्खन। तो सब्ज़ी बनने के बाद यहाँ पर धनिया डाला। धनिया पत्ती मैंने दिखाया था व्लॉग में कि एक साथ साफ़ करके रख ली, तो अभी ना बहुत इजी हो जाती है। उस डिब्बे में अच्छे से साफ़ करके रखा हुआ उस डब्बे में, तो उसमें से बस निकालो, वॉश करो और कट करके डाल दो। अदरवाइज़ साफ़ करके नहीं रखो ना तो बार बार वो जड़ों को हटाओ, साफ़ करो, ये वो गंदा निकालो, ये वो। तो सुबह सुबह ना रिधान से जोत जलवा के पराठा चढ़ा दिया था भगवान को। और ये है टिफ़िन, थोड़ी सी सैलड, घिया की सब्ज़ी और पराठे। रिधान से तो छुप छुप के रखना पड़ रहा है, क्यों? देख के ना वो फैल भी सकता है कि भाई मैं तो नहीं ले जाऊंगा, कुछ भी कह सकता है। तो फिर वो ले गया खुश होके। और तो फिर हस्बैंड के लिए मैंने ना घिया थोड़ा सा बचा लिया था और बेसन में मिक्स करके चीला बना के दे दिया उनको। हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, चीला बनाया और उनका टिफ़िन पैक कर दिया घिया की सब्ज़ी रोटी से। चीला खाने के लिए दे दिया ब्रेड में लगा के। आटे के ब्रेड होते हैं और बेसन डाल के घिया डाल के चीला बना दिया था। अब ये आ चुके हैं स्कूल से वापस और थोड़ी सी देर तो खेलेगा रोक्सी के साथ। जानवर भी ना वेट कर रहा होता है कि कब आएंगे और कब मुझे प्यार करेंगे। यहाँ पर फिर मैं रोक्सी को खाना खिलाने बैठ गई हूँ। खाना खाएगी थोड़ा सा अपना, फिर बच्चों के लिए गरम गरम रोटी बनाई। आफ्टरनून में रोटी बनाने के बाद मैं थोड़ा सा गई नेचर में बैठने के लिए। अब वापस आके ये है इवनिंग का समय और मैं फिर से तैयार हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। देखते हैं क्या बन रहा है। अरबी की सब्ज़ी बन रही है और अरबी की सब्ज़ी रिधान की फेवरेट है, अच्छी लगती है उसको खाने में अगर अच्छे से बनी हो तो। मेरा आज शुक्रवार का व्रत है। पहले मैंने घर में जोत जगाई, फिर तुलसी माता को धूप दीप दिखाया। तुलसी आंवला केला को धूप दीप दिखा के फिर चांद भगवान की तरफ देखा। भाई साहब, तो चांद भगवान भी दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं ना आपको? ये देखो मेरी जोत की रोशनी में दिख रहे हैं ना डॉट, ये चांद है। तो भाई हमारे हिंदू धर्म में तो चांद और सूरज को भी पूजा जाता है। और किसी धर्म में कह सकते हैं कि भाई साइंस कह सकता है, ये है वो है, पर ठीक है। तो चांद की पूजा भी की। वाह, खुशी हुई कि चांद दिख रहे हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर ना यहाँ से दिखते नहीं, कम दिखते हैं। तो चांद की भी आरती कर दी। बच्चों ने कुछ खाने को मांगा तो उनके लिए ब्रेड बनाए बढ़िया से घी और मक्खन लगा के, और इनको दूध दिया शाम को। उसके बाद मैंने अपनी पूजा शुरू की। यहाँ पर मैंने आरती की है। चालीसा तो मैंने मोबाइल में ही सुन ली थी फ़िलहाल, और माता लक्ष्मी जी की आरती, विष्णु भगवान जी की आरती। उसके बाद फिर से मैं जल, पहले जोत जगाने आई थी तुलसी में, अब मैं जल चढ़ाने आई हूँ तुलसी में। एंड इसके आफ्टर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटी। पूजा करने के बाद अपनी खीर मैंने बना ली थी और चढ़ा दी भगवान जी को। तो ये घी का डब्बा आ चुका। इस बार थोड़ा चेंज घी मंगाया है तो सारा डब्बे में डाल लिया है। जो इसमें हल्का फुल्का बचा है ना, इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड ये है अरबी की सब्ज़ी और रोटी। अरे रिधान को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिर मैंने खीर बनाई थी ना भगवान जी को, उस टाइम तो चढ़ी हुई थी, अब मैं दिखा देती हूँ। माता रानी को खिलाई खीर, फिर मैं खीर खाने बैठी। आज की खीर काफ़ी अच्छी बनी थी। व्रत में सुबह से कुछ नहीं खाया। दोनों सब्जी अच्छी बनाई थी। आज आपने घिया भी अच्छी था सुबह का, और अभी की अरबी बढ़िया थी। बस अरबी ज़्यादा अच्छी थी लेकिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों ने मांगा कि खाने के बाद कुछ मीठा दे दो, तो ये ना रसगुल्ले मैं
कल मैं भी व्लॉग में डाल नहीं पाई हूँ। रसगुल्ले का डिब्बा आया था, मैंने गोवर्धन के दिन चढ़ाया था, तो उसकी ना चाशनी मैंने रख ली थी। कल सबको रसगुल्ला गर्म करके खिलाया। तो मैंने ब्रेड को बहुत अच्छे से सेका बिना घी मक्खन के, उसके ऊपर रसगुल्ले की चाशनी डाल दी। और ये पता है क्या कर रहा है, खा के बोल रहा है बहुत यम्मी है कैमरे के पीछे। और जब कैमरा ऑन कर दे रही हूँ तो जानबूझ के ना उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। बच्चों के लिए अरबी बनी थी, तो हस्बैंड के लिए हरी मूंग की दाल बनाई है। उनकी थाली की फ़ोटो नहीं ले पाई क्योंकि बच्चों ने मोबाइल लिया हुआ था। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।